नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चे, कैसे हैं भाई? आप सब आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे, है ना। तो आइए बच्चे, आज को देखते हैं। आज का जो ज़िला है वो कौन सा है? गोरखपुर है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक दिल कहिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सबसे शानदार ज़िला है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नाथ नगरी के नाम से लोकप्रिय ये जो ज़िला है बच्चे, आप देख पा रहे हो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रहा आपका गोरखपुर और नेपाल के बगल में स्थित है। यानी तराई क्षेत्रों में आपको ये दिखाई देगा। क्या भाई? तराई क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा। बगल में आजमगढ़ है, मऊ है, देवरिया है, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर जैसे जिलों से घिरा हुआ ये जो जिला है बच्चे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में से एक है, शानदार जिलों में से एक है। और चूंकि मुख्यमंत्री जी यहीं के हैं इसलिए इस जिले में प्रभाव आपको दिखाई देगा गोरखपुर में। अब सबसे पहले बात करें सामान्य परिचय की, तो ध्यान रखना बच्चे, इस गोरखपुर को हम नाथ नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नाथ नगरी के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से समझो, किस नाम से भाई? तो नाथ नगरी के नाम से। अब यहाँ पर समझना कि ये जो गोरखपुर की नाथ नगरी है, इस नाथ नगरी के बारे में देखोगे तो किस नदी किनारे है भाई? राप्ती नदी किनारे है। अगर पूछा जाए किस नदी किनारे है तो प्रश्न का उत्तर होगा कि राप्ती नदी किनारे है। किस नदी किनारे है बच्चे? राप्ती नदी के किनारे है। ध्यान से समझना, किस नदी किनारे? राप्ती नदी किनारे। इसके बाद से अगर देखा जाए तो महान संत गोरखनाथ जी के, महान संत गोरखनाथ के नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या बच्चे? महान संत गोरखनाथ के नाम पर, गोरखनाथ के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा गोरखपुर। क्या बच्चे? इस शहर का नाम पड़ा गोरखपुर। याद रखना कि गोरखपुर को अगर हम देखें तो बच्चे यहाँ पर 1930 में बनता है स्टेशन। गोरखपुर स्टेशन बनता है कब? तो 1930 में बनता है गोरखपुर स्टेशन। और गोरखपुर स्टेशन पर यहाँ पर स्थित है प्लेटफॉर्म संख्या 1। क्या? प्लेटफॉर्म संख्या 1। और इस प्लेटफॉर्म संख्या 1 को समझना कि ये जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 है भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक ज़माने में पहला हुआ करता था लेकिन अब कर्नाटक ने इसको पीछे छोड़ दिया है। अगर कहीं पर आपसे सवाल पूछे कि साहब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो प्रश्न का उत्तर होगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा यह आपको कहाँ पर दिखाई देगी? यूपी में जो सर्वाधिक वर्षा है बच्चे, ये आपको दिखाई देगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। साथ में ये भी ध्यान रखना कि यूपी में जो सर्वाधिक वर्षा है, इसके अलावा जो गेहूं का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। और ये गेहूं के मुख्य उत्पादक जिलों में से एक है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, है ना। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से संबंधित जब और बातों पर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक मंदिर है। कौन सा मंदिर? गोरखनाथ मंदिर। क्या भाई? गोरखनाथ मंदिर। मेरी बात समझना, गोरखनाथ मंदिर अगर देखोगे तो मैंने बताया कि महान संत गोरखनाथ जी को समर्पित है। ये क्या? किसको समर्पित है? गोरखनाथ जी को समर्पित है। याद रखना कि महान संत गोरखनाथ जी को समर्पित ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में जो खास बातें निकल करके आती हैं वह निकल करके आती हैं क्या? तो इस मंदिर के बारे में जो कुछ खास बातें निकल के आती हैं उसमें सबसे पहला कौन सा है? तो महान संत जो गोरखनाथ जी हैं, इसमें सबसे पहला जो निकल करके आता है इस मंदिर के बारे में वो यह निकल करके आता है बच्चे कि गोरखनाथ जी जब ज्वालामुखी मंदिर से घूम करके आ रहे थे, क्या ज्वालामुखी मंदिर से घूम करके आ रहे थे, तो यहीं पर उन्होंने समाधि लिया था। और गोरखनाथ जी की जो समाधि स्थली है वही आपको दिखाई देगा गोरखनाथ मंदिर। बहुत लोकप्रिय है, लोग दूर दूर से आते हैं। नेपाल आप देखोगे नेपाल से संत जो है आते हैं, लोग आते हैं। और शाम को तो मतलब यहाँ देखने का अलग ही मज़ा है। शाम को इस मंदिर की देखने लोग ये सारी चीज़ें मिलेंगी भाई, मतलब इतनी भीड़ लगती है ना इस मंदिर में कि मज़ा आ जाएगा। साथ में परीक्षा उपयोगी तथ्य याद रखना कि यहाँ पर मकर संक्रांति को, क्या यहाँ पर मकर संक्रांति को एक मेला लगता है। कौन सा मेला? मकर संक्रांति को एक मेला लगता है, खिचड़ी मेला, जो कि 1 महीने तक चलता है। कितने दिन तक चलता है बच्चे? तो 1 महीने तक चलता है। मकर संक्रांति को यहाँ एक मेला लगता है, खिचड़ी मेला। और कितने दिन तक चलता है बच्चे? 1 महीने तक चलता है। तो ये डेटा भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे विष्णु मंदिर। अब विष्णु मंदिर की बात करें तो विष्णु मंदिर असुरन चौक पर स्थित है। पहली बात तो ये है कि ये जो विष्णु मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और असुरन चौक जो गोरखपुर में असुरन चौक है, यहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित है। 1940 में इस मंदिर का बच्चे निर्माण किया गया। ध्यान से समझना, 1940 में निर्मित ये शानदार मंदिर है। क्या है? तो 1940 में निर्मित ये शानदार मंदिर है।
इसको ध्यान रखो। और किसको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है। इसी तरीके से आरोग्य मंदिर की बात करें तो आरोग्य मंदिर भी पुराना मंदिर है। उपयोगी क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा से यहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है। क्या? प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों का इलाज किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा से क्या किया जाता है भाई? तो लोगों का इलाज किया जाता है, और इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है आरोग्य मंदिर। साथ में आपको ध्यान रखना है कि बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, क्या भाई? तो बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मदन मोहन मालवीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखोगे, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा अगर बात करा जाए तो याद रखना कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये पठन पाठन के लिए गोरखपुर के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। क्या? गोरखपुर के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। अब बात कर लेते हैं गीता प्रेस की। गोरखपुर से जो अगला महत्वपूर्ण डेटा है वह कौन सा है? तो गीता प्रेस। गीता प्रेस क्या है बच्चे? तो एक ऐसी संस्था है जो पौराणिक किताबों का प्रकाशन करती है। क्या करती है? तो एक ऐसी संस्था है जो पौराणिक किताबों का प्रकाशन करती है, पौराणिक किताबों का प्रकाशन करती है। बहुत ही लोकप्रिय संस्था है। और याद रखो कि पौराणिक किताबों का प्रकाशन करने वाली ये जो संस्था है 1923 से कार्य कर रही है। कब से? 1923 से कार्य कर रही है, 1923 से कार्य कर रही है। और याद रखना कि 1923 से कार्य कर रही है जो संस्था है गीता प्रेस, ये है कहाँ पर बच्चे? तो ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। इस संस्था ने एक तो कल्याण के नाम से यहाँ पर कल्याण के नाम से, याद रखना कि कल्याण नाम से पत्रिकाएं शुरू की थी संस्था ने। किस नाम से? तो कल्याण नाम से पत्रिकाएं शुरू की। इसके अलावा गीता की बहुत सारी मूल कापियाँ ये बेच चुकी है। संस्था को गांधी शांति सम्मान भी मिला था 2023 में। तो ये वाला डेटा भी याद रखना। 1923 से ये संस्था काम कर रही है। बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि गीता प्रेस जो संस्था है कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो। इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर तो अगला है रामगढ़ ताल। अब देखो बच्चे, रामगढ़ ताल जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी जी तब से इसका बहुत विकास किया गया, सुंदरीकृत बहुत हुआ ये। और रामगढ़ ताल को आप देख सकते हो कि गोरखपुर का आप इसको दिल कह सकते हो, इतना शानदार बना हुआ है। अभी वर्तमान में नौका विहार के लिए लोकप्रिय है। ये गोरखपुर का आप दिल कह सकते हैं घूमने के हिसाब से। एक तो यहाँ का नौका विहार बहुत लोकप्रिय है। क्या है? नौका विहार ये बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा ध्यान रखना कि रामगढ़ ताल में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया। क्या? यूपी का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, यूपी का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, ये कहाँ पर दिखेगा? तो यूपी का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यह दिखेगा कहाँ पर? यूपी का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है ये भी आपको रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में ही दिखेगा। कहाँ पर? तो रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में ही दिखेगा यूपी का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। देखो उत्तर प्रदेश में 4 नक्षत्रशालाएँ हैं, आपको याद रखना है। एक नक्षत्रशाला कौन सी है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ये जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है ये कहाँ पर मिलेगी? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला अगर देखोगे तो ये मिलेगी रामपुर में। कहाँ पर? रामपुर में। इसी तरीके से एक नक्षत्रशाला है जवाहर नक्षत्रशाला, और जो जवाहर नक्षत्रशाला है, जवाहर नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है भाई? तो जवाहर नक्षत्रशाला अगर देखा जाए, एक तो ये रामपुर में हो जाएगा, दूसरा अगर जवाहर नक्षत्रशाला की बात करें तो ये प्रयागराज में हो जाएगा, प्रयागराज में। तीसरा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला है ये अपने को ध्यान रखना है, लखनऊ में है। कहाँ पर? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये मिलेगा कहाँ पर? लखनऊ में, लखनऊ में। और इसी तरीके से एक नक्षत्रशाला है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, जो है कहाँ पर? तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। यूपी में कुल 4 नक्षत्रशालाएँ हैं जो हमारे परीक्षा के उपयोगी हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है रेल संग्रहालय। रेल संग्रहालय आप देखोगे तो ये भी बहुत ही पॉपुलर है गोरखपुर का, और एक घूमने वाले स्थानों में से एक है। लोग जाते हैं यहाँ पर, घूमते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, शानदार जगह है। आगे बढ़ेंगे, अगला कुसुमी वन है और बुढ़िया माई का मंदिर है। कुसुमी वन
जिसको कि आप देखेंगे तो चौरी चौरा क्षेत्र में स्थित है। और यहीं पर एक बुढ़िया माई का मंदिर है जहाँ पर मेला लगता है, लगभग 1 महीने तक मेला लगता है। लोग आते हैं जाते हैं, तो घूमने के लिहाज से ये भी शानदार जगह है। इसके अलावा इंदिरा बाल विहार हुआ, प्रेमचंद जो विहार हुआ, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना कि इंदिरा बाल विहार। इसके अलावा देखोगे तो प्रेमचंद का जो पार्क है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन के कुछ अंतिम समय में यहाँ पर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने शिक्षण का काम किया था, तो एक प्रेमचंद के नाम से भी यहाँ पर आपको एक पार्क मिलेगा गोरखपुर में। साथ में याद रखना नेहरू मनोरंजन पार्क भी आपको घूमने के लिहाज से यहाँ गोरखपुर में मिलेगा। हालांकि परीक्षाओं में बहुत ही स्पष्ट रूप से इस तरह के सवाल पूछे नहीं गए, इसलिए हमने सिर्फ चर्चा किया, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया नहीं। तरकुलहा देवी मंदिर की बात करें तो 1857 क्रांति का, 1857 जो क्रांति है, 1857 क्रांति का आप देखेंगे गवाह रही है मंदिर। तरकुलहा देवी के जी का मंदिर है। यहाँ पर चैत्र के महीने में भीड़ लगती है और चैत्र माह में मेला भी लगता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि चैत्र माह में मेला लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए साहब तरकुलहा देवी का मंदिर कहाँ पर है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो गोरखपुर से देख रहे हैं निश्चित रूप से तरकुलहा देवी के मंदिर में गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है शहीद स्मारक चौरी चौरा। याद करो चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922। क्या 4 फरवरी 1922? हालांकि कुछ सोर्सेज में 5 फरवरी 1922 हो क्या रहा है भाई, तो असहयोग आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। और इसी संदर्भ में आप देखोगे तो चौरी चौरा में भी लोगों ने जुलूस निकाला। लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो नारे लगाते हुए जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इनके साथ में गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो 4 फरवरी 1922 को रात को अंग्रेज सिपाहियों के साथ में मिल करके, और अंग्रेज सिपाहियों 22 पुलिसकर्मी इस पूरी घटना में मारे गए थे। बच्चे कितने, तो 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया गया था। इस घटने का बड़ा इम्पैक्ट रहा था। क्या इम्पैक्ट रहा था, 22 पुलिसकर्मी जला दिए गए। इसके बाद से क्या हुआ, तो इसके बाद से हुआ बच्चे यहाँ पर ध्यान समझना कि 22 पुलिसकर्मी जलाए गए, तो असहयोग आंदोलन जो कि चल रहा था उसको महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन समाप्त करने से नाराजगी हुई। नेहरू जी, CR दास जैसे लोगों ने अलग पार्टी ही बनाई थी। तो इस घटने का इतिहास में बड़ा ही प्रभाव है। तो जब 100 वर्ष कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया, चौरी चौरा शहीद स्मारक, है ना, याद रखना इसको। आगे बढ़ेंगे, अगला है क्या, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। जैसे अपने यहाँ भारत उत्तर प्रदेश में कई सारे विकास प्राधिकरण हैं, उन्हीं में से एक है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 1989 में। और कई सारे यूनिट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगभग 600 के आसपास यूनिट हैं जो कि यहाँ इस विकास प्राधिकरण में काम कर रही हैं। उनको सिक्योरिटी से लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं गोरखपुर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला है टेराकोटा। अगर आपसे पूछा जाए साहब कि गोरखपुर के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला हुआ है, तो ये गोरखपुर का एक विशिष्ट उत्पाद है। क्या है, टेराकोटा की बात करें तो गोरखपुर का विशिष्ट उत्पाद है, बच्चे ध्यान से समझना। और इस गोरखपुर के विशिष्ट उत्पाद में GI टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, तो गोरखपुर के इस विशिष्ट उत्पाद को GI टैग मिला हुआ है। टेराकोटा होता क्या है, तो देखो मिट्टी से बने हुए खिलौने होते हैं। जैसे मिट्टी से बने खिलौने में कुछ देवी देवताओं के हो सकते हैं, घोड़े के, हाथी के, ऐसे हो सकते हैं क्या खिलौने। तो मिट्टी के बने खिलौने हैं जिसे GI टैग दिया गया है। इसके अलावा गोरखपुर का एक पनियाला फल है, इस पनियाला जो फल है इसको भी GI टैग दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि गोरखपुर का ये भी एक विशिष्ट प्रोडक्ट है जिसको कि GI टैग दिया गया, और बोलते क्या हैं, इसको पनियाला बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला यहाँ पर कह रहा है अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान की बात करें तो अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान है कहाँ पर, गोरखपुर में। कहाँ पर है बच्चे, अशफाक उल्ला खान जो प्राणी उद्यान है ये कहाँ पर है, गोरखपुर में है। अगर पूछा जाए अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान आप देखोगे तो स्थापना कब हुआ, तो वर्ष 2021 में आप देखोगे तो इसकी शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान है, ये सबसे नया है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्राणी उद्यान है। क्या भाई, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्राणी उद्यान है। तो ध्यान से समझना, अगर पूछा जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्राणी उद्यान कौन सा है, अशफाक उल्ला खान। अगर पूछा जाए कहाँ पर है, आप क्या बताओगे कि साहब ये है कहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, गोरखपुर में, है ना। तो ये कुछ बातें थी बच्चे जो गोरखपुर से संबंधित थी, और ज़्यादातर हमने वही चीज़ें पिक की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम से संबंधित है। तो ये गोरखपुर के जिला दर्शन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। बाकी आपको अगले ज़िले के साथ में कमेंट में मिलेंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा ज़िला है जिसको आप चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ विशिष्ट चीज़ें बताई जाएँ। बाकी आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।